हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है और मतलब गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है तो जो पोस्ट रहते हैं वो भी गवर्नमेंट सैंक्शन पोस्ट ही रहते हैं। प्लस सैलरी भी गवर्नमेंट पे स्केल के हिसाब से देंगे। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, किसी भी स्टेट से एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या वैकेंसीज हैं और बाकी की सभी डिटेल्स। जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसीज है वो देखेंगे। सबसे पहले अकाउंटेंसी के लिए इसमें 3 अलग अलग कॉलेजेस हैं। तो एक में 002 ऐसे लिखा है, मतलब एक में नहीं है वैकेंसी, दूसरे कॉलेज में नहीं है, तीसरे कॉलेज में 2 वैकेंसीज। तो 3 कॉलेजेस के एक साथ वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है जिसमें काफी सारे इंस्टीट्यूट है, इसके 200 200 400 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इसमें कुछ 2-3 से वैकेंसीज आई हुई हैं। तो सबसे पहले अकाउंटेंसी, कॉमर्स, मर्सेंटाइल लॉ, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, बॉटनी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी एंड जूलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसीज हैं। तो जूलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बॉटनी, स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मर्सेंटाइल लॉ, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, टोटल मिला के आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इस कॉलेज में नहीं है तो उस कॉलेज में, ऐसे वैकेंसीज तो मिलेंगी। तो एक कॉलेज है जो कि पुणे में है, तो पुणे से वैकेंसी है। दूसरा जो है ब्रिहान महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ, ये भी पुणे में है। और तीसरा जो है मुंबई में है। तो 2 पुणे में है और एक मुंबई में है। तो टोटल मिला के आप यहाँ पर देख पाएंगे, जैसे 00 यहाँ पर नहीं है तो एटलीस्ट मुंबई में वैकेंसी है। यहाँ पे कॉमर्स में 00 मतलब पुणे में नहीं है तो मुंबई में वैकेंसी है। मर्सेंटाइल पुणे में एक वैकेंसी है, मुंबई में नहीं है। इकोनॉमिक्स एक वैकेंसी है पुणे में। इंग्लिश के लिए 2 वैकेंसीज है मुंबई में। हिंदी के लिए 1 वैकेंसी है मुंबई में। हिस्ट्री के लिए 1 वैकेंसी है मुंबई में। जो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। वैकेंसीज जो आई हुई है वो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पुणे, और पुणे से ही एडवर्टीजमेंट रिलीज की गई है। अब ये जो है ना एफिलिएटेड रहते हैं सावित्री भाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी से एंड मुंबई यूनिवर्सिटी से। ये जो ग्रांट इन एड लिखा है ना, ग्रांट इन एड का मतलब होता है गवर्नमेंट से एड मिलता है इनको। मुंबई यूनिवर्सिटी और सावित्री भाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी से ये एफिलिएटेड है ये कॉलेजेस। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, बहुत सारे। तो बहुत सारों की बात क्या करें, जहां से वैकेंसीज है उसकी बात करते हैं। जो पुणे वाले कॉलेजेस हैं वो भी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं। जो यूनिवर्सिटी मुंबई वाले कॉलेज है वो भी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। तो आपको प्रॉपर जो है ना पे स्केल मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में 55% या अबव मार्क्स के साथ में होना चाहिए। एंड अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर PWD कैंडिडेट है तो 55% मास्टर डिग्री में। साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट, नहीं तो फिर UGC नेट। अच्छा, महाराष्ट्र में सेट भी होता है, तो महाराष्ट्र सेट भी है। अगर ना आपके पास नेट नहीं है, PhD नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र सेट भी है। MH सेट हर साल आते हैं ना महाराष्ट्र सेट की नोटिफिकेशन, मैं कवर भी करती हूँ हमेशा और बताती भी हूँ कि बिना नेट, बिना PhD के भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, सिर्फ अगर स्टेट वाला सेट आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उस स्टेट से आने वाली सभी वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं कम मेहनत में। क्योंकि जो स्टेट वाला सेट होता है ना उसका लेवल जरा लो रहता है नेट से, कंपटीशन भी लो रहता है। तो नेट वाले, महाराष्ट्र सेट वाले, PhD वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपने PhD ली हुई है तो वो भी विदाउट नेट, विदाउट सेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए इन्होंने फॉर्म दिया हुआ है, चलिए एक बार देख लेते हैं। ये DES Pune.org ऑफिशियल वेबसाइट, इसमें इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे करियर सेक्शन है। तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे करियर सेक्शन है, ये देखें, ये रहा करियर सेक्शन। ये करियर सेक्शन जो है ना, इस पर आप एक बार क्लिक कर लेते हैं तो करियर वाली पेज ओपन हो जाती है और इसमें सभी चीजें हैं, जैसे कि जॉब डिटेल्स है, एडवर्टीजमेंट, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है,
शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है, फॉर्म अगर चाहिए तो, और अगर फैमिली स्मॉल फैमिली डिक्लेरेशन फॉर्म जिनके यूज का है वो यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म ये। तो ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है, उसके करियर सेक्शन को विजिट करना है, वहां पे एडवर्टीजमेंट दी हुई उसको पढ़ लेना है, फॉर्म दिया वो डाउनलोड कर लेना। फॉर्म डाउनलोड करके आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनानी है। अगर आप ओपन कैटेगरी से, अनरिजर्व, अनारक्षित, जनरल, तो 500 रुपीज की आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे। एंड अगर 250 रुपीज अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं। फीस डिमांड ड्राफ्ट जो भी आप बनवाएंगे वो तो नॉन रिफंडेबल होगी। अगर वो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करते हैं, नहीं बुलाते हैं आपको, तो वो पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा। ये समझ के आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट किस फेवर में बनाना है? ड्रॉन ऑन एनी नेशनलाइज बैंक पेबल एट पुणे इन फेवर ऑफ सेक्रेटरी। वो कोई भी नेशनलाइज बैंक आसपास जो भी आपके, आप चले जाएं वहां से आप ये बता दें कि इस नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवानी है, तो वो बना देते हैं बैंक वाले। इसके बाद आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का, अच्छा ये जो डिमांड ड्राफ्ट है उसकी एक प्रूफ आप फोटोकॉपी रख लें अपने पास भी। फॉर्म जो भी भरेंगे उसकी एक फोटोकॉपी आप अपने पास रख लें। तो फॉर्म भरेंगे आप डाउनलोड करके, उसके साथ जितने भी 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, उन सब की फोटोकॉपीज आप अटैच करेंगे। डिमांड ड्राफ्ट की कॉपी, मेन कॉपी आप अटैच करेंगे। और डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आप अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, आपका जो भी एड्रेस है वो भी आप डिमांड ड्राफ्ट के पीछे लिखेंगे। आपने कौन से पोस्ट के लिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया वो आप मेन एनवेलप पे लिखेंगे। आपका अपना बोल्ड में लिख दें, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी है, इकोनॉमिक्स या जो भी। एंड ये सब करके आपको जो है ना गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाना है, वहां से रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से भेज देना है, सो दैट कि 9 नवंबर तक जरूर पहुंच जाए। स्पीड पोस्ट कर देना तो स्पीड पोस्ट में पहुंच जाएगा। पुणे महाराष्ट्र के बाहर के कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड रहेंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर इन्होंने क्या लिखा है? प्लीज नोट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पे स्केल एंड सर्विस कंडीशंस विल बी एज पर द प्रिवेलेंट रूल्स प्रेस्क्राइब्ड बाय यूजीसी एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी एंड मुंबई यूनिवर्सिटी एंड डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो सभी के द्वारा जो मान्य रहेगा, वैलिड रहेगा सभी के द्वारा, वो आपको पे स्केल देंगे। मतलब ये पे स्केल आपको देंगे, ऐसे 20,000 25,000 नहीं देंगे। लेकिन हाँ, प्रॉपर जो गवर्नमेंट पे स्केल है वो सब हो सकता है नहीं देंगे, क्योंकि जब आप स्टेट में चले आते हैं किसी भी स्टेट में, तो वो सारे अलाउंसेस नहीं देते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। कुछ अलाउंसेस वो कम देते हैं, फिर भी सैलरी 65,000 तक बनेगी सैलरी। अब इसमें जो भी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे उनका डिमांड ड्राफ्ट और वो सब जो पैसा है वो वेस्ट हो जाएगा। ये तो ऐसे ही रहता है। अच्छा, कुछ कैंडिडेट ओरिजिनल भी सबमिट कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ओरिजिनल आपका है, ओरिजिनल कभी सबमिट नहीं करना है। ईमेल आईडी और वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर दें एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, क्योंकि फिर वो आपको उसी तरीके से कॉन्टैक्ट करेंगे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे, 200-300 से भी ज्यादा, 200-300 से भी ज्यादा। तो वो जॉब आपके ट्रांसफरेबल रहेंगे। अगर आपको चाहिए किसी और लोकेशन पे तो वो ट्रांसफर आपको दे देंगे। और नो करस्पॉन्डेंस विल बी मेड विद एप्लीकेंट हु आर नॉट शॉर्टलिस्टेड। जो शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे उनको कुछ भी नहीं बताया जाएगा। तो जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको ही बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब आपको लग रहा है कि ये सही है, अप्लाई करना चाहिए, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पुणे की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी। इसी में करियर सेक्शन विजिट करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, ऑफलाइन मोड में कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या सबमिट करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो में प्रोवाइड कर दी है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें अगर आपके यूज का सब्जेक्ट है और आप अप्लाई करना चाहते हैं।